हेलो बच्चों, तो आज हम कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान विषय के अध्याय चुंबकत्व एवं द्रव्य के पार्ट 5 वीडियो को शुरू कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं आज हम किन किन विषयों को पढ़ेंगे। तो आज हम स्थिर वैद्युत अनुरूप द्विध्रुवों की सादृश्यता और उसके बाद उदाहरण 5.4 और 5.5 को हल करेंगे। तो क्योंकि जो हमारे शुरू के दो टॉपिक्स हैं वो स्थिर वैद्युत से भी थोड़े रिलेटेड हैं, तो आपके लिए पूर्व आवश्यकता ये है कि आपको थोड़ा सा स्थिर वैद्युत में द्विध्रुव आघूर्ण और वहाँ पर विषुवतीय और अक्षीय स्थिति पे जो वैद्युत क्षेत्र होता है और बाह्य क्षेत्र पर विद्युत द्विध्रुव पर कितना बल आघूर्ण और उसकी कितनी स्थितिज ऊर्जा होती है, ये थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है स्थिर वैद्युत अनुरूप। स्थिर वैद्युत अनुरूप यानी जो आपने वैद्युत क्षेत्र के लिए कुछ फॉर्मूले, कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे उनमें, और चुंबकीय क्षेत्र के लिए जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें कुछ समानताओं को हम देखेंगे आज। तो चुंबक के अक्ष पर आपको चुंबकीय क्षेत्र पता है कितना होता है, B बराबर μ0/4 2m/r³। वैद्युत क्षेत्र के लिए भी आपको अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र पता है कि 1/4πε0 2p/r³ होता है। इसी तरीके से आपको चुंबकीय क्षेत्र के लिए बल आघूर्ण पता है m क्रॉस b होता है, और यहाँ पर बल आघूर्ण पता है p क्रॉस e होता है। ठीक, तो आप यहाँ पे देखिए ये जो पूरा कांस्टेंट है ये एक जैसा है, क्योंकि यहाँ पे जैसे ये m है, ये जैसे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, जैसे P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ठीक, और R वही है जो यहाँ पर है, यानी कि इसके अक्ष से जो भी दूरी होगी, अक्षीय स्थिति पर आप देख रहे हैं तो इसकी केंद्र से वहां तक की दूरी जहाँ पर आपको निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र हो चाहे वैद्युत क्षेत्र हो। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी इसका द्विध्रुव आघूर्ण है, यहाँ पे भी इसका द्विध्रुव आघूर्ण है, जो भी हम चुंबकीय क्षेत्र के लिए लेते हैं वैद्युत क्षेत्र के लिए लेते हैं। ठीक, तो आप यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो E है वो B की तरह है, P M की तरह है, और ये कांस्टेंट एक दूसरे की तरह है। ठीक, यहाँ से हम ये समानता देखते हैं। तो इस तरीके से आप वैद्युत आवेश के अक्ष पर और विषुवतीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र देख सकते हैं। और ये याद रखिएगा, जो हमारा विश्व अक्ष पर विद्युत क्षेत्र होता है, चाहे वो चुंबकीय क्षेत्र होता है, जो विषुवतीय वाले से 2 गुना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पर भी जो विषुवतीय वाला वो ये है, और इसका जो 2 गुना है, यहाँ पे जो 2 दिखा है वो ये बताता है कि ये वाले का दुगुना है, ये अक्ष पर दुगुना होता है। ठीक, तो यहाँ पर हम द्विध्रुवों की सादृश्यता से ये पता कर सकते हैं कि जो स्थिर वैद्युत है और चुंबकीय क्षेत्र में क्या समानताएं हैं। यहाँ पर दोनों फॉर्मूलों को आप देखिए, 4π को हर में इसलिए छोड़ दिया क्योंकि दोनों में 4π होता है, तो 1/ε0 μ0 की तरह है। यहाँ पर जो P है वो M की तरह है। विषुवतीय क्षेत्र पर आपको देखिए ये इतना होता है, ये इतना, माइनस साइन इसलिए जब आप उसको सॉल्व करते हैं तो लास्ट में माइनस साइन आता है, और उसकी जो विद्युत क्षेत्र हो चुंबकीय क्षेत्र हो, दोनों की दिशाएं थोड़ी अलग होती है अक्ष से, इसलिए। ठीक, और अक्षीय क्षेत्र इतना और इतना होता है। बाह्य क्षेत्र पर बल आघूर्ण P क्रॉस E, यहाँ पे M क्रॉस B, स्थितिज ऊर्जा -P.E और -M.B, यानी सारे फॉर्मूलों में ये समानताएं हैं, एक जैसे हैं। बस जो आप नोटेशंस जिसके लिए आप यूज़ करें, नोटेशन यानी जैसे आप यहाँ पर विद्युत क्षेत्र में P से दिखाते हैं द्विध्रुव आघूर्ण को, वहाँ पर M से दिखाते हैं चुंबकीय क्षेत्र में, बस ये चीज़ें अलग हैं। ठीक, अब इसके बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक छड़ चुंबक है जिसके केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु है जहाँ पर आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, और इस छड़ चुंबक का जो चुंबकीय आघूर्ण है वो इतना है। ठीक, तो सबसे पहले वो चीज़ लिख लीजिए जो आपको पता है, हमें ये चीज़ें पता है। दूसरी चीज़ ये कीजिए, सारी की सारी एक मात्रक में है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए मीटर स्क्वायर है, इसको मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना है। मीटर क्योंकि बड़ा होता है इसलिए इसे गुणा करेंगे, तो 100 बार, जो 100 है उससे 2 बार गुणा करना है। ठीक है, और यहाँ पर केवल आप सेंटीमीटर को मीटर में बदल रहे हैं, क्योंकि सेंटीमीटर छोटा है तो एक ही बार आपको इसको भाग देना पड़ेगा 100 से। ठीक, तो आप इसको बदलेंगे। बाकी एल को आपको बदलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर हमें थोड़ी देर पहले डिस्कस जो किया हमने कि एल का तो कुछ काम नहीं होता फॉर्मूले में, चाहे विषुवतीय स्थिति हो अक्षीय स्थिति हो। तो सबसे पहले हम विषुवतीय को देखेंगे। विषुवतीय का मतलब है अगर आपके पास एक छड़ चुंबक है तो उसके केंद्र से इस तरीके से ऊपर की तरफ, ठीक है, और अक्षीय का मतलब ये होता है इसके केंद्र से इसके अक्ष की दिशा में। ठीक है, अक्ष ऐसा है। ठीक, तो विषुवतीय का जो फॉर्मूला है वो आपको पता है कि कितना होता है, ये होता है। ठीक है, यहाँ पे 2 नहीं होता है, m/r³ होता है। तो यहाँ पर आप सारे मानों को लगा देंगे। एक चीज़ ध्यान रखिए, μ0/4π का जो मान होता है वो 10⁻⁻7 होता है,
तो वो मैंने लिख दिया। आप इस 0.5 को सॉल्व करेंगे, आगे 0.125 आ जाता है, और आगे सॉल्व करने पर 3.2 गुणा 10⁻⁻7 टेस्ला, जो बी का मात्रक है। अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र इतना होता है। यहाँ पर भी हमने सारी वैल्यूज उसी तरीके से लगाई, इस 0.5 को सॉल्व किया, इतना आया, और आगे इसको सॉल्व करने पर 6.4 गुणा 10⁻⁻7 टेस्ला आ जाता है। आगे हमारा जो ये वाला उदाहरण 5.5 है, यहाँ पर थोड़ा सा समझना है। यहाँ पे ये एक न्यूमेरिकल है लेकिन ये कॉन्सेप्ट वाइज है, थोड़ा समझते हैं इसे कि चित्र ओ में यहाँ पर इस पर एक सुई रखी गई है, छोटी चुंबकीय सुई, और ये जो तीर दिख रहा है आपको, ये जो तीर है ये इसकी चुंबकीय आघूर्ण की दिशा को दर्शाता है। दूसरे जो अन्य तीर हैं वो एक समरूप चुंबकीय सुई Q की विभिन्न स्थितियों को दिखाते हैं। ठीक, तो आपके पास ये चीज़ है कि यहाँ पे P पर एक सुई रखी गई है, जो दूसरी चुंबकीय सुई है वो Q है, जो अलग अलग स्थितियों में रखी गई, पहले 1 में रखी गई, फिर 2 में, फिर 3 में, इस तरीके से। तो आपको इसमें ये निकालना है कि किस विन्यास में ये निकाय संतुलन में नहीं होगा। विन्यास, क्योंकि एक सुई है P, दूसरी Q है, तो ये एक विन्यास बनाएंगे, तो हमें ये निकालना है किसमें ये संतुलन में नहीं होगा। अगर आपको याद हो, यहाँ पे मैंने आंसर भी लिख दिया, पर चेक करते हैं इन्हें। तो संतुलन में कब कोई संतुलन में आप बात करते थे तो आप स्थितिज ऊर्जा में बात करते थे, ठीक है। किसी भी चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, UM बराबर -m.b होती है, जिसको आगे सॉल्व करते तो बराबर m माइनस MB cos थीटा आता है। तो यहाँ पर आप M भी लेंगे, B भी लेंगे, पर आपके पास दिक्कत यह है कि आप B किसका लें, M किसका लें। तो आपने मान लेनी है, जैसे P है तो इस P का जो चुंबकीय, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र है, और इस Q का कारण आपका M है, ठीक है। हमेशा याद रखिए किसी भी निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो एक चुंबकीय सुई के, यानी एक चुंबकीय सुई जैसे आपने ये ली, इसके चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी वही इस पूरे निकाय की भी होगी, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर हम B की बात कर रहे हैं, B की जो बात कर रहे हैं, तो इसके लिए आप दोनों B को आप ध्यान में रखेंगे, एक तो विषुवतीय स्थिति वाला भी और अक्षीय स्थिति वाला भी, जिनके मान ये होते हैं, ठीक है। दोनों को ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। अब आप सबसे पहले हमें ये निकालना है कि किसमें ये निकाय संतुलन में नहीं होगा, ठीक। तो संतुलन में नहीं होगा तो हम सबसे पहले 1 वाली सुई के लिए चेक करते हैं। तो हमारा ये निकाय है P, ये कैसे है, इस तरीके से होगा, क्योंकि ऊपर की तरफ है चुंबकीय आघूर्ण की दिशा M की दिशा, तो आपका साउथ से यानी दक्षिणी ध्रुव से नॉर्थ की तरफ होती है चुंबकीय आघूर्ण की दिशा, ठीक। और दूसरी सुई Q1 ये है, और ये ऐसे रखी गई है। अब जो M लेंगे आप उस Q का लेंगे, यानी इसका M ऐसा है, और B, अब आप देखिए ये जो सुई है P, ये कैसे है, इस सुई के लंबवत है या अक्ष पर है, अक्ष तो ये है इस तरफ, तो ये ऐसे तो नहीं है, ये तो ऐसे है, यानी ये लंबवत है। और जो लंबवत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है वो कैसे होती है, जो नॉर्थ होता है उससे साउथ की तरफ, यानी ऐसे, ठीक है। तो B की दिशा ये है, M की दिशा ये है। M और B के बीच का जो कोण है वो कितना है, अगर आप देखिए ये B है और M ऐसा है, तो इन दोनों के बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री पर है। तो यानी यहाँ पर जब आप इन्हें लिखेंगे ना कि M और B cos थीटा, तो cos 90 आता है, और cos 90 का मान 0 होता है ना। तो यहाँ पे जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो 0 हो जाएगी, इसीलिए निकाय संतुलन में नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे PQ1 आया है, और PQ2 के लिए भी आप इसी तरीके से देखेंगे, ठीक। यहाँ पे एक और चीज़ होती है कि जो संतुलन होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक स्थायी एक अस्थायी। तो स्थायी तब होंगे जब M और B के बीच का जो कोण है वो 0 डिग्री होगा, अस्थायी तब होंगे जब उन दोनों के बीच का कोण 180 डिग्री होगा। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि किस विन्यास में ये निकाय स्थायी संतुलन में होंगे, किस में अस्थायी। तो यहाँ पे मैंने आंसर लिखा है, तो चेक करते हैं किस में ऐसा होगा। तो यहाँ पे चेक करते हैं PQ3 के लिए पहले, ठीक। PQ3 यानी कि आपका ये जो होगा ये बदलेगा, बाकी ये P की स्थिति तो ऐसे ही रहेगी। Q3 आपका ये है, यानी M की दिशा ऐसे है, और ये वाली Q वाली जो सुई है ये इस P वाली के कैसे है, फिर से विषुवतीय स्थिति पर ऐसे आ रही है ना, अक्ष तो क्योंकि ऐसे ही होती, विषुवतीय ऐसे आ रही है, इसका मतलब आप विषुवतीय चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखेंगे, तो विषुवतीय चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो B ऐसा है, और M कैसा है, M भी इसी तरफ है, ये M देखिए, M जो देखना है, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जो M देखेंगे वो किसका देखेंगे, Q वाले का, तो इसलिए Q3 वाले को देखा, M इसका। कोई बच्चा ये सोच सकता है हमने P वाले का M क्यों नहीं देखा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया उसका चुंबकीय क्षेत्र लेंगे हम। तो M और B के बीच का जो ये कोण है वो कैसा बन रहा है, कुछ भी कोण नहीं बन रहा है, यानी 0 डिग्री का कोण बनना है।
तो इसका मतलब जब 0 डिग्री का कोण बनेगा, अभी अभी हमने बात की कि वो स्थायी संतुलन में होगा, इसलिए यहाँ पे PQ3 आया है। ऐसे ही आप PQ6 के लिए भी चेक करेंगे। ठीक, अस्थायी संतुलन में होंगे, यहाँ पे PQ5 और PQ4 लिखा है, तो हम PQ4 के लिए चेक करते हैं। ठीक है, पहले PQ4 के लिए जब आप चेक करेंगे तो स्थितियाँ सेम ऐसी रहेंगी, P ऐसे ही रहेगा, बाकी सारे के सारे थोड़ा सा बदलेंगे। ठीक, तो आपका PQ4 ये है। अब आप देखिए Q4 की जो दिशा है वो ऐसे है और ये ऊपर की तरफ है ना। चुंबकीय आघूर्ण की दिशा नीचे की तरफ है, यानी M ऐसा है। ठीक है, अगर आप देखें इसको, है ना। और ये कैसा है, इस P के, अगर आप इस P को देखें, इस P के सीध में है, यानी कि ये कैसे है, अक्षीय स्थिति पर है। तो आप अक्षीय स्थिति वाला चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखेंगे। अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस तरफ होती है, साउथ से नॉर्थ की, जिस तरफ M होता है। M किसका, इस P का, है ना, मतलब दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, यानी दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी, इससे इस तरफ। तो M और B के बीच का कोण देखिए, B है। M और B के बीच का कोण कैसा है, जब कोई भी दो चीज़ें एक दूसरे के विपरीत होती है, उनके बीच का कोण जो होता है वो 180 डिग्री होता है। इसीलिए ये दोनों अस्थायी संतुलन में है PQ4 स्थिति में। ऐसे ही आप PQ5 के लिए भी चेक कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिखाई गई सभी विन्यासों में किसमें न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा है। न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा तब होती है जब वो स्थायी संतुलन में होते हैं। ठीक है, और स्थायी संतुलन में होता है तो जो आंसर आपका होगा या तो वो PQ3 होगा या तो वो PQ6 होगा। इतना थोड़ा सा आप दिमाग लगा सकते हैं ना, PQ3 या PQ6। अब देखते हैं PQ3 था या PQ6 था। ठीक, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे देखिए इस चित्र में, तो PQ3 इस दिशा में है, यानी कि ये P वाली सुई के कैसे है, लंबवत है। और जो PQ6 है वो इस दिशा में है, यानी ये PQ6 की सीध में है, अक्षीय स्थिति पर। अब देखिए PQ3 जो विषुवतीय होती है चुंबकीय क्षेत्र, वो ज़्यादा होता है अक्षीय से या कम, वो कम होता है, क्योंकि जो अक्षीय वाला होता है वो 2m/r³ होता है, 2 दुगुना होता है विषुवतीय वाले का। अब ये देखिए जब वो दुगुना होता है, अब वो दुगुना हो गया कौन सा वाला, जो विषुवतीय वाला, जो अक्षीय वाला था। अक्षीय स्थिति में जब दुगुना हो जाएगा तो यहाँ पर जब MB, अब यहाँ पे अक्षीय स्थिति में जो दोनों के बीच का कोण होगा वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, है ना। 0 डिग्री तो हमें वैसे भी पता है क्योंकि दोनों स्थायी संतुलन में है, Q6 Q3। तो MB जो होगा, यानी B जो होगा आपका, वो ज़्यादा आएगा क्योंकि अक्षीय स्थिति में ज़्यादा आता है। जब आपका B ज़्यादा होगा तो जो MB होगा वो भी पूरा ज़्यादा होगा। ठीक है, इसकी मात्रा ज़्यादा होगी, लेकिन इनके साथ कौन सा साइन लगता है आगे, माइनस का, जो इसको न्यूनतम बना देंगे, क्योंकि बड़ी वैल्यू का अगर मैं माइनस देख लूँ तो माइनस साइन उनको छोटा बना देता है ना। तो इस वजह से PQ6 वाली जो स्थिति होती है वहाँ पे न्यूनतम स्थिति जुड़ जाती है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट है, अच्छा अब जो आज हमने पढ़ा है इस वीडियो में देख लेते हैं। हमने द्विध्रुवों की सादृश्यता के बारे में आज समझा है, और द्विध्रुव के अक्ष पर और विषुवतीय स्थिति पर जो वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ पे वैद्युत होना चाहिए, वैद्युत क्षेत्र को हमने समझा, और उसके बाद हमने चुंबकीय क्षेत्रों को भी समझा, हमने बलाघूर्ण के बारे में समझा, और उसके बाद हमने एक स्थितिज ऊर्जा के बारे को भी देखा। ठीक, अगली क्लास में हम चुंबकत्व एवं गाउस के नियम का अध्ययन करेंगे और उदाहरण 5.6 और 5.7 को पढ़ेंगे। ठीक, अभी के लिए थैंक यू।